नमस्कार, राम राम। मैं आपका अपना प्रदीप दलाल अभी मौजूद है किसान चौक बहादुरगढ़ पे। और यहाँ पर जो आंदोलन किसानों ने आज जो जाम को सफलता पूर्वक चलाया हुआ है और कोई भी अशांति नहीं फैलाई है, ये आपको कोई नहीं दिखाएगा, लेकिन हम दिखा रहे हैं। और किसानों ने जो लंगर लगा रहे हैं, जो लंगर जो यात्री जाम में फंसे हुए हैं उनको लंगर पानी और चाय पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, उनको बैठने का वो भी दिखा रहे हैं, आराम भी करा रहे हैं, हर चीज़ें किसान यहाँ करा रहे हैं। लेकिन किसान कहीं ना कहीं किसानों को जो दूसरा इनका दिखाया जाता है कि ये तो ये कर रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो आपको ज़रूर दिखा दिया जाएगा। और इसी दौरान ये महिलाएँ भी यहाँ पर आई हुई हैं, उनसे बात करेंगे। जो महिलाएँ यहाँ आई हुई हैं और जो किसान आंदोलन में अपना समर्थन दे रही हैं, उनसे बातचीत करते हैं, कहाँ से आई है वो। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? हम भी ठीक। लो आप बैठ गए तो हम भी बैठ गए। लो जी, हम भी बैठ गए। जय जवान और जय हिंदुस्तान। बिल्कुल। तो बहन जी ये बताइए, आप यहाँ आए हो, जाम लगा हुआ है, जाम किस तरह का जो किसानों ने जो चक्का जाम किया हुआ हो किस तरह चल रहा है? देखिए, ये हमने पहले ही जो संयुक्त किसान मोर्चा है, इन्होंने घोषणा कर दी थी कि आज चक्का जाम रहेगा। और ये चक्का जाम आज 4 महीने पूरे हो चुके हैं। और ये चक्का जाम कहीं ना कहीं सरकार के प्रति हमारा विद्रोह है, क्योंकि सरकार को इतनी शर्म नहीं है कि 300 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं। उनको ये शर्म नहीं है कि यहाँ पे शहादतें हो रही, फिर भी हमारी सरकार चुपचाप बैठी हुई है। कहीं ना कहीं ये सरकार अंधी है, बहरी है और कहीं ना कहीं निष्ठुर सरकार है, तानाशाह सरकार है जी। सरकार तो ये बोल रही है, पहले तो बयान आ रहे थे कि मुट्ठी भर लोग बैठे हैं, आप पंचायतें में तो लाखों लोग आ रहे हैं। जी, आप लोग देख लीजिए, अभी एम्बुलेंस आ रही है और अभी हम लोग रास्ता देंगे, हम लोग खड़े हो रहे हैं क्योंकि हमें ये बोला गया कि एम्बुलेंस। अभी आपको दिखाते हैं कि एम्बुलेंस आ रही है और एम्बुलेंस आ गई है और एम्बुलेंस को कितनी जल्दी किसान रास्ता दे रहे हैं, ये चीजें आपको कोई नहीं दिखाएगा, लेकिन हम दिखा रहे हैं। कैमरामैन को बोलो थोड़ा आगे चल के दिखाए, जो एम्बुलेंस आ चुकी है उसको रास्ता कैसे दिया जा रहा है, वो आपको दिखाएंगे, वो दिखाएंगे। थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। अभी देखिए, एम्बुलेंस इस तरफ से आ रही है, वो आपको ये एम्बुलेंस आ गई है और एम्बुलेंस को धड़ाक से रास्ता दिया है। 1 मिनट में एम्बुलेंस को रास्ता दे दिया है और एम्बुलेंस निकल रही है। ये बातें आपको कोई नहीं दिखाएगा, सिर्फ बदनाम करने की बातें दिखाई जाती हैं धड़ाक से। हाँ जी, यहाँ पे 2 बार एम्बुलेंस आई गई है और हमने ये देखिए, पहले इसको निकाल दीजिए, हमने एम्बुलेंस दिखा दीजिए कैमरा में, देखिए एम्बुलेंस निकल गई है। चाहते हैं कि इस आंदोलन में कहीं भी आ जाए, हम लोग ये बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से ये आंदोलन चलाना चाहते हैं और ये बहुत ज्यादा शांतिपूर्ण ढंग से ये लोग बैठे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को इतना दर्द है, इनके साथ के भाई जब फांसी खाते हैं, टिकरी बॉर्डर में हमने खुद देखा था, 5-5 बच्चों के जब पिता फांसी खाते हैं, तो यहाँ पर एक किसान नहीं मरता, उसके साथ और पूरा परिवार मरता है और पूरा देश मरता है। अच्छा, तो ये वो एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे, लेकिन सरकार कहाँ कुंभकर्ण की नींद में सो रही है? बातचीत सब देख रही है, सब देख रही है। वो कहते हैं ना कि धैर्य का फल मीठा होता है, तो हम लोग धैर्य रखे हुए हैं, हम लोग शांति रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि सरकार तक आवाज पहुंचाएंगे। आज किसान है और मैं 4 राज्य में खुद पूरे कंप्लीट करके आ चुकी हूँ और 4 राज्यों में इस सरकार के विरुद्ध आक्रोश है। कहीं ना कहीं लोग सो नहीं रहे, लोग जाग रहे हैं। मैं खुद दिल्ली से और 4 महीने से लगातार आ रही हूँ। आप लोगों ने भी देखा होगा कि 4 स्टेट में खुद कंप्लीट कर चुकी हूँ। कहीं ना कहीं दर्द है, कहीं ना कहीं लड़ाई जमीन की नहीं है, जमीर की है। जिसका जमीर जागा है ना, वो यहाँ पर आएगा ही। और जिसको सोना है एसी में सोए, क्योंकि कोई भी विद्रोह, कोई भी जन आंदोलन घर में बैठ के नहीं होता है। होता है क्या भाइयों? क्योंकि आंदोलन सड़क से ही शुरू होते हैं और हम भगत सिंह की औलाद हैं। हमें हमारे अंदर कहीं ना कहीं झांसी की रानी है, हम क्रांतिकारी, वैचारिक क्रांतिकारी है। हम लोग सभी विचारों से ग्रस्त है। कहीं ना कहीं सरकार इतनी कुशासित हो चुकी है कि हमें धर्म के नाम पे और धर्म के नाम पे लड़वाने के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने हर चीज का निजीकरण कर दिया। रेल बेचे, सड़क बेच दी है, हमारे हवाई जहाज बेच दिए, तो हम देश कैसे बिकने देंगे? फिर ये बात तो हमारी धरती की है, तो हम धरती तो बिल्कुल नहीं बिकने देंगे। धरती को माता का रूप दिया हुआ, क्या अपनी माँ को बेच सकते हो? गिरवी रखोगे? कोई नहीं रखेगा, क्योंकि ये बात है जो हमारे किसानों की, जमीन की नहीं, जमीन की, और ये फसलों की नहीं, हमारी नस्लों की लड़ाई है सर। प्रधानमंत्री बोल रहे विश्वास रखो, तो आप विश्वास रखें? फेंकू राम है, फेंकू चंद, क्या विश्वास रखें? अभी तो 15-15 हजार रुपए किसके खाते में आ गए? आए, किसी के खाते में नहीं आए। अब बंगाल में जैसे क्या, तो वो एक उपहास का पात्र बन गया। हमने बहुत सुना, उन्होंने ताली बजाओ। कोरोना काल की बात कर लीजिए, 2020 की, उन्होंने कहा ताली बजाओ, तो हमने ताली बजाई। उन्होंने कहा थाली बजाओ, हमने थाली बजाई। लेकिन क्या कहा, कोरोना था ही नहीं कहीं। मैं 4 महीने से यहाँ पे, किसी को कोरोना हुआ है? अब इन्होंने हमारे मास्क से मुंह बंद कर दिया। कहीं ना कहीं
कहीं हमें चुप कराने का इनका जो था वो था करा। और इस कोरोना में ही इन्होंने जो ये 3 काले कानून अध्यादेश है वो जारी करे। इन्हें लग रहा है कि लोग सोए हुए हैं, कहीं ना कहीं लोग अशिक्षित है। तो उनको बता दें कि यदि किसान के 4 पुत्र हैं, यदि 2 खेतों में तो 2 विदेश में भी है, और लोग काफी पढ़े लिखे एजुकेटेड हो, कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि इन कानूनों में काला क्या है। लेकिन बातचीत का अभी तक निमंत्रण नहीं दिया सरकार ने। सरकार कहाँ गायब है? सरकार कहीं ना कहीं गायब नहीं है। सरकार देख रही है कि आगे क्या होगा। वो अपनी रणनीति बना रहे, हम लोग शांति से बैठे हैं, करने दो जी, क्या करेंगे। वो कहते हैं ना कि घड़ा होता है, भरे गए छलके गए, तो वो अभी तो अध जल गग रही थी, उनकी छलक रही थी, लेकिन जब पाप का घड़ा पूरा भर जाएगा ना, तो ये डंडा देखना हमारे बापू के नाम पे, ये डंडे से ये देखो हमारे बापू 80 साल के, जिन्हें लोग कहते शर्म आनी चाहिए, खालिस्तानी है, इनको देखिए, इनको कह देंगे खालिस्तानी, इनको पाकिस्तानी है, मुझे देशद्रोही कह देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बोलते हैं, कहीं ना कहीं चुप कराएंगे। तो ये डंडा है, जब तक इसमें झंडा है तब तक लगा हुआ है, झंडा हट गया तो डंडा रह जाएगा, और इसी से हम इनका जो पाप का घड़ा है वो जरूर फूटेगा। क्योंकि देश की नीतियों के खिलाफ बोलना देशद्रोह नहीं है। कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिए कि यदि हम बोल रहे हैं इसकी खिलाफत करें तो हम देशद्रोही नहीं है। अगर हम ऐसे देशद्रोही तो सर हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं। 19 है इसका तो लेकिन ये बताइए, जो भी बोलता आवाज उठाता है, हमारे कई पत्रकार भाई थे, उनको भी देशद्रोह लगा दी, मंदी पूनिया था। सर हो सकता है कल मुझ पे भी लग जाए, तो हम तो तैयार हैं, लगी है ना, लगाइए ना देशद्रोह। कितने लोगों पे लगा दोगे? आज मुझ पे लगाओ, कल ये भाई बोलेगा, इस पे लगाओगे ये बोलेगा, भरी ना जेल भरी। हम तो जेल जाने के लिए भी तैयार बैठे हैं, तैयार बैठे हैं। मैं जाऊंगी, मेरे साथ ये सारे जाएंगे, चलोगे ना भाइयों? और मैं तो इनको निमंत्रण देने आई कि दिल्ली को क्यों सोना रखा हुआ, दिल्ली आइए, छकाइए, उसको भी बताइए कि दिल्ली में यहाँ पे जितने अपराध होते थे पार्लियामेंट में करेंगे। और हम सिर्फ अपने संयुक्त मोर्चे के साथ चलेंगे, जैसे उनका आदेश होगा उन आदेशों का पालन करेंगे। वो कहेंगे कि जैसे करना है, क्योंकि जितने भी हमारे जो यूनियंस हैं हम उनके साथ हैं। और अगर हमें विद्रोह करना है, लेकिन बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, जैसे कि हमें बताया गया था कि भी किसी को अगर किसी का परीक्षा है तो हम उसे जाने देंगे, कोई महिला या कोई अस्वस्थ है उसे जाने देंगे, किसी को कोई गंभीर प्रॉब्लम है तो हम उनको जाने देंगे। लेकिन हमारा विद्रोह का तरीका इतना अच्छा है कि लोग खुद ही सहयोग कर रहे हैं, लोगों खुद आके बोले कि नहीं आप दुकानें, हम आपके सहयोग में आपके साथ खड़े, दुकानें भी बंद है। और जैसे आपने देखा कि हर जगह हम लोग विद्रोह में खड़े, और आगे जैसे जैसे संयुक्त मोर्चा हमें आह्वान करेगा हम उनके साथ हैं। आंदोलन बन चुका है। हाँ जी, नमस्कार जी। साथियों, आज हमारे आंदोलन को 4 महीने हो चुके हैं, 300 किसानों की हमारी शहादत हो चुकी है, और ये एक जन आंदोलन बन चुका है। आपने देखा होगा कि ये कहते थे कि पहले पंजाब का आंदोलन है, हरियाणा का है, अब ये पूरे इंडिया में फैल चुका है, बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही हैं, और ये कि ये पूरी तरह जन आंदोलन बन चुका है। सरकार ने पूरे अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग किया, लाल किले का कांड करवाया, सरकार ने करवाया। ठीक, हमारे किसानों से बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है, जिसका एक बेटा सरहद पे रक्षा करता है, एक बेटा मेडल लाता है और एक अनुगाता है? क्या वो खालिस्तानी है? यदि मुसलमान आंदोलन करें तो पाकिस्तानी हैं, सिख करें तो वो खालिस्तानी है, अब किसान करें तो वो आतंकवादी हैं, और स्टूडेंट करें तो वो गुमराह है। फिर देश में देशभक्त कौन है? 1-2 ही आदमी देशभक्त हैं। और ये कच्छे वाले RSS BJP वाले कोई बताए कि देश के डेवलपमेंट में इनका क्या योगदान है? कोई एक शहादत दी हो, कोई विकास का कार्य किया हो? उल्टा किसानों की हड्डियां बेचने चले थे। ये जो कानून है ये पूरी तरह काले हैं। ऐसे कानून यूरोप में, अमेरिका में काफी आए थे, गांव खाली हो गए, वो लोग अब मजदूरी कर रहे हैं उस सिटी में। ये कानून पूरी तरह पूंजीपतियों के हैं, और ऐसी कानून बता गई। पत्रकार महोदय, एक बात और कहना चाहूंगी, जैसे इन्होंने कहा अभी तक इन लोगों ने कोई भी हॉस्पिटल नहीं खोला है, कोई भी सरकारी विद्यालय नहीं खोला है। इन्होंने 141 RSS के अपने संस्थान खोल लिए हैं। और जहां राम मंदिर की बात हो रही है तो इन्होंने सबसे बड़ा जो संस्थान है, जिस फंड के नाम पे जो उन्होंने पैसा खाया है, तो सबसे बड़ा आपको पता है कि श्री राम के नाम पे इन्होंने जितना फंडिंग करी उसका पैसा कहाँ है, ये जनता को अब बताने की बात आ गई है। अब बताना पड़ेगा कि इतना फंड जो लिया करोड़ों का वो कहाँ गया है, इतना जो ये गबन करे राम के नाम का वो कहाँ गया है। राम नाम तो 2 लोगों के आगे भी जुड़ा हुआ है, आशा राम और राम रहीम। तो क्या राम नाम का इन्होंने जो दुरुपयोग करे, तो हम इसके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे कि राम नाम का हम और दुरुपयोग नहीं होने देंगे। अगर हम खालिस हिंदू हैं, इन्होंने गलत कर रहे हैं। RSS में कहाँ इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया, कितनी बार इन्होंने अपमान किया है। इनके जितने भी सांसद MLA कितनी बार महिलाओं के लिए गलत बोला है। आपने तीरथ जी का भी सुना होगा बयान, और कितनी बार कहा है कि यहाँ पे तो जो लोग बैठे हुए पैसों के लिए, नशे के लिए बैठे हुए हैं, ये आप दिख रहे हैं 80 साल के लोग हैं, कहीं ना कहीं ये अपने घर से फालतू खुजड़े जो बोल रहे हैं। तो उनको बता दे जाए कि एक आवाज उठ गई है। और आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं हरियाणा में इन लोगों का विद्रोह भी हो रहा है, और विद्रोह हर गाँव में नहीं दे रहे, गाँव में हम बिल्कुल घुसने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं घुसने देंगे। हम मैं बता दूं आपको, इनका
इनका कोई कार्यक्रम प्रोग्राम भी नहीं होने देंगे। और मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे किसान, हम लोग महिलाएं, जो मातृशक्ति, वो इन लोगों के साथ है कहीं ना कहीं। पूरा जी आपको लग रहा है कि जो किसान नेता बंगाल में 5 राज्यों में गए हैं, वहां पर इलेक्शन पर कितना असर पड़ेगा बीजेपी? बिल्कुल असर पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, पड़ेगा। ईवीएम करेंगे तो हम उसके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। हम तो है ही आंदोलन जीवी। मैंने तो अपने व्हाट्सएप पे भी लिख दिया कि हाँ मैं आंदोलन जीवी हूँ, हम परजीवी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो देश को खाने वाले हैं, जो रक्त पिपासु हैं, जो खटमले हैं, यहाँ के जो जोंक है ना, वो ये दोनों अंडानी अंबानी और ये हमारे जो सरकार के जो भ्रष्ट नेता यही हैं। और जिनको कहते हैं हम गोदी जी है, नाम लेंगे तो फिर हमारा जेल में होंगे कल तक। हाँ जी जी। ये जो कह रहे हैं कि हमने किसानों की इनकम दुगनी हुई है, किसान है, अपनी इनकम दुगनी हुई जी किसी की? हमारा बासमती दान 11-21 दान 4,000 रुपए बिकता था, अब कितना बिका? 1800। यूपी में तो वो भी नहीं बिक रहा। यूपी बिहार में तो मैंने सुना 800 रुपए में दान बिका है। उन्होंने तो दुगनी आय कैसी होगी? हमारे प्रधानमंत्री झूठ बोले, इतने गरिमापूर्ण पद पे, संवैधानिक पद पे बैठे हुए वो झूठ बोल रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दुगनी इनकम होगी किसानों की? कैसे होगी? तो इसलिए ये एक आंदोलन बहुत बड़े मार्जिन में पहुंच चुका है। ये कह रही मैडम जी ने कहा, मैं इनसे इत्तेफाक रखता हूं कि पंजाब नहीं मैडम जी, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, एक सभा, एक पंचायत को एक करके दिखा दो, बीजेपी वाला असली मान जाएंगे। हमारे यहाँ तो डिप्टी सीएम का भी हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते। परसों की बात है, मुजफ्फरनगर में वहाँ पे अध्यक्ष आए थे बीजेपी के, उनकी लाठीचार्ज किया उनके किसानों ने, झंडे दिखाए और वो वापस चले गए। कोई मंत्री किसी की मजाल नहीं कि किसी गांव में चला जाए, और हिम्मत हो तो एक रैली करके दिखा दो। प्रधानमंत्री ने कहा तो 700 रैली करेंगे, 7 भी नहीं कर पाए। ये सामने भी दिखाइए, आप दिखाना चाहोगे जहाँ कहते हैं झंडे का अपमान होता है तो आप दिखाते, कैमरामैन को बोलो सामने दे। सबसे ऊपर तिरंगा है, फिर उसके बाद किसान, सबसे पहले तिरंगा, फिर किसान यूनियनों के झंडे। तो ये देख लीजिए, हम किसानों ने अपना तिरंगा जो हवा में लहरा रहा है सबसे ऊपर है। तो एक बार बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। आप सुन लीजिए कि ये आवाज हम सब किसानों की है। अगर लोग ये सोचते हैं कि मैं महिला हूँ तो मैं भी किसान हूँ, कहीं ना कहीं किसानियत, कहीं ना कहीं अन्न खाते हैं। और जो गोबर भगते हैं तो वो गोबर खाते रहे, क्योंकि ये लोग तो आने वाले समय में गाड़ियां भी गोबर से ही चलाएंगे। उस समय का हम इंतजार कर रहे हैं। जय जवान, जय जवान, पूंजीपति सरकार।